हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो इस वक्त गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में चुनाव भी हैं। क्या है एआईएमआईएम की तैयारियां, उस पर हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक गंभीर मुद्दे पे उनसे बात करते हैं। ओवैसी साहब, ये बताइए, आप आज पहुंचे अहमदाबाद और आपने सुना भी होगा कि रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई हैं, आप सबसे पहले तो ये बताइए, उसको देखते कैसे? देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि वायलेंस, हिंसा कहीं पर नहीं होनी चाहिए। हम हिंसा और वायलेंस के खिलाफ हैं। ये जो वायलेंस होती है, ये सरकार की नाकामी है, और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को जिम्मेदार बना देती है। दूसरी बात यह है कि अब हिंसा होने के बाद अब मीडिया में लीक किया जाता है कि नहीं, हमारे पास आईबी की रिपोर्ट थी, वो फलां से यहाँ से वो पैसा आया। अरे भाई, तो आपके ने आईबी की रिपोर्ट थी तो रोका क्यों नहीं आपने उसको? कौन रोका आपको? आप उस जगह पर चले जाते, वहां के जिम्मेदारों को अपना एतमाद में लेते, कॉन्फिडेंस में लेते, और आप पूरा इंतजाम करते। आप वो भी नहीं करते। तो ये अपनी नाकामी को छुपाने का एक तरीका है। चुनाव आ रहे हैं तो पोलराइजेशन करना चाहते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया है पुलिस ने, साफ तौर पे ये कहा है कि एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें प्लान किया गया था कि यात्रा निकलने ही नहीं देंगे। देखिए, हम बात की घटना को देखिए, अगर आप बता रहे हैं कि हमारे पास टेलीफोन चैट्स हैं, हाँ, व्हाट्सएप चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, सब है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने पहले से उनको मॉनिटर कर रहे थे ना। उसी दिन तो मॉनिटर नहीं करे आप। जब आप पहले से मॉनिटर करें तो रोका क्यों नहीं आपने उसको? फिर नहीं, अगर आप मेरा फोन सुन रहे हैं तो उसी दिन तो नहीं सुनेंगे ना आप मेरे व्हाट्सएप चैट्स को देख रहे हैं, आप पेगासस डाल के देख रहे हैं, तो आप रोकते क्यों नहीं हिंसा को भाई? अगर कोई बदमाशी कर भी चाहता था तो आपने रोकना चाहिए था उसको। आप पहले उसको रोकते, आप कुछ नहीं करते अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। और हमारा मानना यह है कि जितने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे हिंसा की, कम्युनल राइट्स की, अगर प्रदेश की सरकार चाहती है तो हिंसा होती है, नहीं चाहती नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुद्दा गंभीर इसलिए बन जाता है क्योंकि पुलिस ने अपने हिसाब से इंतजाम किए हुए थे, कुछ नहीं लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक ऐसी जगह पे पथराव होता है जहां अमूमन हर साल उस यात्रा का स्वागत होता था और मुस्लिम समाज की तरफ कुछ नहीं। वहां पर जो हमको इन्फॉर्मेशन है, उस जगह पर मुसलमान नमाज में मसरूफ थे, नमाज पढ़ रहे थे। परमिशन आप देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पीसफुल लेकर जाएं। और जब आप नाकाम साबित हो जाते हैं तो अपना हाथ छुड़ाने के लिए आप ये सब कहानियां क्रिएट कर देते हैं। आप बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, अगर आप एमपी की बात करें, खरगोन में क्या? एमपी की बात सुनिए। खरगोन में कौन सा गाने लगाए गए भाई? आप राम के नाम पर जश्न मना रहे हैं, उसमें आप ये गाना क्यों लगाते भाई साहब कि टोपी वाला वैसा जिसको इस देश में रहना पड़ेगा? उसका उस फेस्टिवल से क्या कनेक्शन है इन स्लोगन्स का, इन गानों का? हमको बताइए, हम भी जाना चाह रहे हैं। भाई, आप अपना फेस्टिवल मनाइए, खुशी से मनाना भी चाहिए। देश मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस है। इस तरह के गाने उसमें लगाते हैं आप। दूसरी बात यह है कि आप वहां मुस्लिम महिलाओं के वीडियोस हैं, 70-75 साल की ज़ईफ लोगों के, मुसलमान मर्दों के वीडियोस हैं, आप उनको मार मार कर सर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। तीसरी बात यह कि आप घर तोड़ते हैं। अरे घर किस बुनियाद पे तोड़ेंगे आप? आपके पास कौन सा कानून के घर तोड़ रहे हैं आप तय कर लेंगे। मान भी लिया जाए कि उस घर के जिम्मेदारों ने पत्थर फेंका, तो आप कोर्ट में अगर मुझ पर केस चलेगा तो मुझे सजा होगी, मेरा घर को तोड़ने की सजा कैसे देंगे आप? बिल्कुल, घर तोड़ना नहीं, घर तोड़ना ये तो जुल्म है। और आप प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाया गया मुसलमान का, उसके घर को तोड़ दिया आपने। वह कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं घर आप? ये तो जुल्म कर रहे हैं ना आप। देखिए, आपकी बात सही है, घर तोड़ना क्वेश्चनेबल हो सकता है। क्वेश्चनेबल नहीं है, ये जुल्म है, ये इलीगल है। ये अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से घर बनाएगा, तो भाई हफ्ता भर पहले आप सो रहे थे। कितने इलीगल घर हैं बताइए जिसको आपने तोड़ा? उसी वक्त आप तोड़ते हैं। और आपको कौन जिम्मेदार? आप किसी से आप तय करते हैं कि वो जिम्मेदार है? कोर्ट किस लिए फिर? लेकिन जो वीडियोस अब सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है किस तरह से वायलेंस शुरू हुआ। अच्छा चलिए, मान भी लिया जाए कि चलिए वो बात आपकी
आप पकड़िए, कोर्ट में केस चलाइए, आप घर कैसे तोड़ेंगे उसका? आप होते कल आप डिसाइड करेंगे ओवैसी देश के लिए खतरा है, गोली मार दो, गोली मार देंगे मेरे को आप। फिर अदालत किस लिए है, संविधान किस लिए है, सीआरपीसी आईपीसी किस लिए? सबको बंद कर दीजिए। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और मैं कह रहा हूं ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है, इसमें स्टेट इजाजत देती है इन ग्रुप्स को करने की। क्यों आखिर स्टेट को आप बताइए कि वीडियोस वो भी हैं कि हाथों में तलवार है, एक नहीं, दो नहीं, 50, 60, 100 तलवारें कैसे आती हैं उनके हाथ में भाई? किस लिए तलवार आती है? तलवार आप क्यों ले रहे हैं भाई? आपको सरकार पुलिस के हाथ में हथियार हम मान सकते, इनके हाथ में तलवार क्यों है? ये तलवार लेकर क्यों नाच रहे हैं? और फिर आप यहां अहमदाबाद में हम देखें कि ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर तलवारें बेची जा रही हैं। ये क्या बात है भाई? ये कैसा हो रहा है ये? तो इसलिए इन चीजों को देखना है। जी, हम दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 15 साल में भारत अखंड बनेगा, अखंड भारत का निर्माण। 8 साल में क्या करे भाई? आप क्या उखाड़ लिया 8 साल में? क्यों नहीं आरएसएस बोलती कि हिम्मत है आरएसएस को तो बोलो, मुंह खोलो। प्रधानमंत्री तो जबान नहीं, चीन का नाम नहीं लाते। जिस जमीन पर भारत की फौज पेट्रोलिंग करती थी, जो जमीन भारत की है, डेमचौक में, हॉट स्प्रिंग में, डेपसांग में, आप वहां पर हमारी चीन बैठा हुआ है, हमारी फौज जा नहीं सकती। कहां गई आपकी गैरत? कहां गई आपकी भारत से मोहब्बत? ये मोहब्बत है आपकी कि हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ है और आप बात ही नहीं करते, मुंह ही नहीं खोलते उस पर? अरे आप दिखाओ ना वहां पर, आप बात ही नहीं करते उस बारे में। फाइनली गुजरात में क्या अब आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? गुजरात में मैं आया हूं हमारी विधानसभा की इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में, हमारे पार्टी के संगठन के पूरे जिम्मेदारों से उनसे पूछने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए कि कैसी हमारी तैयारी चल रही है। साबिर भाई हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और तमाम जिम्मेदारान हैं, हम उनसे मीटिंग करेंगे। और भी मैं, क्योंकि रमज़ान है, आया हूं, और उसके बाद भी आइंदा महीने में भी अक्सर बहुत मेरे प्रोग्राम होंगे, मैं आता रहूँगा। पूरी कोशिश यही है कि इस विधानसभा के चुनाव में एमआईएम के प्रत्याशी को विधायक, अभी इसका नंबर साबिर भाई तय करेंगे। हमारा पिछली बार जब बात हुई तो आपने कहा था कि हम देख रहे हैं। नहीं, अभी तो साबिर भाई तय करेंगे और हम उनका फैसला जो होगा वो आखिरी फैसला होगा। तो एमआईएम के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? क्या सिर्फ वोट डिवीजन उसकी वजह से होगा या कुछ अपने लिए स्पेस भी देख रहे हैं? नहीं, आपका शुक्रिया कि मैं कहीं जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मेरे से सवाल होता है डिवीजन का, कांग्रेस से नहीं होता ना। कांग्रेस तो बेचारे वो उन्हीं की वजह से, हमारी वजह से जीत रही बीजेपी इतने साल, 27 साल से गुजरात में।